सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सागर टीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। डेली करंट अफेयर्स की एक और क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ऋतिक जैन। सो 9 to 12 और डेली करंट अफेयर्स, ये दो क्लासेस अभी जो एक्टिव चल रही हैं हमारी। और ये जो नंबर है, इस नंबर से आपको क्या मिलेगा, इस नंबर से मिलेगी आपको हेल्प हम तक पहुंचने में। सो ये जो नंबर है, आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9425139885। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा और ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो इन दोनों की हेल्प से आप हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पहुंचाना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप इस चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित त्सोकर वेटलैंड परिसर को रामसर साइट में शामिल किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली या महाराष्ट्र? रामसर कन्वेंशन पता है ना, 1971 में हुआ था, 1975 में से लागू किया गया था, है ना। उसके अकॉर्डिंग, उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो साइट्स होती हैं वो रामसर साइट्स कहलाई जाती हैं। सो लद्दाख में जो है ये त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, आपको बता दें ये दूसरा वहाँ का रामसर साइट है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भारत में अब 42 रामसर साइट्स हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 42 हो गई हैं। भारत इसका सदस्य बना था 1982 में, और तब से लेके अब तक भारत में 42 रामसर साइट्स हो गई हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और यूपी के दो लोनाल लेक और सुर सरोवर जो है वो ऐड हुए थे, 40 तो 41, और अब ये 42nd साइट है रामसर साइट लद्दाख की, त्सोकर वेटलैंड परिसर। ओके, हाँ, सबसे पहले रामसर साइट की बात करें तो जो चिल्का लेक है उड़ीसा में, और केवला देव नेशनल पार्क, चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क। ओके, हाँ, एनपी फॉर नेशनल पार्क, तो ये जो है ये राजस्थान में है, वो भारत के पहले रामसर साइट से। तो चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में। तो ये पहले रामसर साइट से भारत के। ओके, सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो वो है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में रामसर साइट्स है तो वो है यूपी। कितने? 8। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं स्लाइड में जो आपको याद रखने हैं। चलिए, स्क्रीन पर जो फोटो आपको दिख रही है वो है महान एक टेनिस प्लेयर जिनका नाम है रोजर फेडरर। इनके बारे में अभी आया है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन से नाम वापस ले लिया है। ओके, सो पिछली बार जब इन्होंने खेला था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही था, और उसमें नी सर्जरी की जो है इन्होंने कराई थी, और उस वजह से जो भी हो, पर इन्होंने इस वक्त ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपना नाम वापस कर लिया है ना। खुद को तैयार नहीं कर सके हैं। 8 से 21 फरवरी तक ये मेलबर्न पार्क में होना है, यानी समय भी बहुत है, लेकिन अभी से उन्होंने वापस ले लिया है नाम, है ना। 24 दिसंबर को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए प्रविष्टियों में जो है नोवाक जोकोविक और सेरेना विलियम्स ने नाम रखा है। तो इसमें नेम देते हैं खिलाड़ी। सो जोकोविक और सेरेना विलियम्स इन्होंने अपने नाम दिए हैं, अभी तक बात करें बाकी लोग भी देने वाले हैं, लेकिन रोजर फेडरर ने अपना नाम वापस ले लिया है, इसे आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस लेखक की पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है? माधव भंडारी, दिनेश खोरिया, मुकेश त्यागी या अमरीश त्यागी? चलिए बताइए। तो राइट आंसर इज ए, माधव भंडारी। ओके, किताब आई है जिसका नाम है अयोध्या, माधव भंडारी जिसके लेखक हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रही ये किताब। तो माधव भंडारी जो है उन्होंने अयोध्या नामक किताब लिखी है। उसका विमोचन किसने किया है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने।
ओके, सो माधव भंडारी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो कार्स है ना उसमें जैसे किसी में लिखा है यादव, किसी में कुछ और लिखा है गुर्जर। ओके, सो ये क्या है मैं बताता हूँ। इसमें जो कास्ट स्टिकर्स हैं उत्तर प्रदेश में जो लगाए जाते हैं, लोग लगाते हैं, उनको बंद करने जा रही है सरकार। तो जाति के स्टिकर को प्रदर्शित करने वाले वाहन अब दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेंगे, यानी उनको दंडात्मक कार्रवाई उनको दी जा सकती है। ओके, और 24 दिसंबर 2020 के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में ये जब्त किए जाएंगे। तो ऐसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को ये भेजा गया है कि अगर कोई वाहन जाति पहचान प्रदर्शन करने वाले जो वाहन हैं उनको जब्त कर लिया जाए, ये अनिवार्य हो गया है। निर्देश का उद्देश्य नंबर प्लेट और वाहनों पर डालकर जाति के नामों का महिमा मंडन करना है, क्योंकि इसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति बन सकती है। मतलब नंबर प्लेट में या फिर स्टिकर के तौर पर किसी भी तरह से अगर कोई अपनी जाति का महिमा मंडन करता है तो वो दंडात्मक कार्रवाई से उसको पोषित किया जाएगा। ठीक है, सो सही आंसर इसका आपको याद रखना है कि किस राज्य में ऐसे व्हीकल जो कास्ट स्टिकर्स जो लगाते हैं उनको रोक दी, उन पर रोक लगा दी गई है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसा होने वाला है, यूपी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एक और क्वेश्चन। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रचारक कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र यानी एमपीएसयू की बात कर रहे हैं कि श्रेणी में विजेता कौन बना, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर एएआई। आइए, यहाँ पे 15 सेकंड का ये टाइमर है जो मैं आपके लिए देता हूँ। एंड यस, कमेंट कीजिए 1 2 3 4 या फिर ABCD, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा आप सही हैं कि गलत हैं। Okay, the right answer is Air Force Sports Control Board. It's not A, but it's C. यहाँ पे जो है ऑप्शन गलत लिखा गया है, but the right answer is C. Okay, याद रखिएगा जो ये देख रहे हैं ना, A इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है C. ओके, यहाँ देखिए ये है इसका सही आंसर। ओके, A नहीं है, C will be the right answer to this question. एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को फिक्की द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल प्रचारक कंपनी 2020 का जो है विजेता घोषित किया गया है। तो एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड AFSCB। ओके, स्पोर्ट्स का एक और खबर आया है कि जो ICC ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड बनी है उसमें जो कैप्टन बने हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी, और ICC टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड बनी है उसमें कैप्टन बनाया गया है विराट कोहली को। ICC T20I टीम बनी है उसमें भी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ICC मेंस T20I एंड ODI टीम्स की डेकेड जो बनी है उसमें टेस्ट में और T20 और ODI में उसमें कैप्टन बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC पुरुष और महिला T20I, ODI और टेस्ट टीमों की घोषणा 27 दिसंबर 2020 को की। अगर बात करें तो MS धोनी को ICC मेंस की T20 और दशक की ODI टीमों का कप्तान बनाया गया है, जबकि विराट कोहली को ICC मेंस की टेस्ट टीम का दशक का कप्तान बनाया गया है। T20 में बात करें तो भारत की ओर से विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा 4 खिलाड़ी थे, एक और खिलाड़ी थे, जबकि एक दिवसीय टीम में धोनी के अलावा रोहित शर्मा और विराट ये 2 ऐड हुए हैं। यानी याद रखें कि एक और चीज़ याद रखिएगा, ICC ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड भी विराट कोहली को मिला है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड बने हैं स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, और ICC प्लेयर ऑफ द डेकेड बने हैं विराट कोहली। ओके, तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। महिलाओं की बात करें तो एलिस पैरी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत लगभग सभी अवार्ड शायद उन्हीं के नाम गए हैं। ओके, चलिए टेस्ट टीम में कोहली और अश्विन हैं, अब ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। पहला लिथियम रिफाइनरी कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा। मैंने शायद कल आपको ये बताया भी था, अगर आपने ध्यान दिया है तो। ओके, द राइट आंसर इज गुजरात। इट्स गुजरात। ओके, गुजरात में पहला लिथियम रिफाइनरी कारखाना स्थापित किया जाएगा। ओके, जो जैसे बैटरी बनती है उसमें जो लिथियम का इस्तेमाल होता है, बैटरी उत्पादन में जो लिथियम का उत्पादन होता है उसे बनाने के लिए गुजरात में भारत का पहला
लिथियम रिफाइनरी कारखाना जो है वो बनाया जा रहा है। ओके, हाँ, तो जब मैं लिखता हूँ ना तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो गुजरात इसका सही आंसर है। अभी पीएम मोदी जी ने अभी एक इनॉग्रेशन किया है, वो क्या है, फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ इंडिया ऑन दिल्ली मेट्रो। क्या हुआ है, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर, देखो बहुत सारी लाइन है, आप दिल्ली मेट्रो घूमे होंगे, सो येलो लाइन, पिंक लाइन, है ना, ऐसी कुछ लाइन है ना, सो येलो ब्लू, हाँ, तो जो मजेंटा लाइन है उसमें देश के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन संचालन का उद्घाटन किया है ना। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पीएम मोदी द्वारा पूरी तरह से परिचालन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। ओके, सो 28 दिसंबर को यानी कल ही की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन संचालन का उद्घाटन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। कैबिनेट ने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत की एफडीआई को मंजूरी प्रदान कर दी है? 80%, 55%, 75% या 100%? एफडीआई क्या होती है? एफडीआई समझते हैं ना आप लोग? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होती है एफडीआई, और इसमें 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है डीटीएच में। 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसमें याद रखना सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है अपने? प्रकाश जावड़ेकर, ये भी याद रखना। सो डी इज द राइट आंसर। कैबिनेट ने, मंत्रालय ने डीटीएच सेवाओं में 100% एफडीआई को मंजूरी प्रदान कर दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवहन विभाग द्वारा किस तारीख से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है? 1 जनवरी 2021, 1 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 या फिर 1 मई 2021? बताइए। फास्टैग अनिवार्य कर दिया है, कब से ऐसा होगा कि अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग? ऑलराइट, इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2021। हाल ही की बात है, यानी 2 दिन बाद अगर आप फास्टैग नहीं रखे हैं या फिर नहीं है तो वाहन आप जो है आपको परेशानी जाएगी। तो फास्टैग जो है अनिवार्य कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से। ओके, चलिए, ये जो देख रहे हैं आप, एक बुक है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ये लिखी गई है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा। ये मैं कल भी बता चुका हूँ, आज फिर से सुन लीजिए। कैलाश सत्यार्थी द्वारा एक नई पुस्तक आई है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ऐसा है, इट्स नॉट सविता। ओके, तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है ना। इसमें जो बीमारी जो भी उत्पन्न हुई, महामारी, उससे उत्पन्न संकट हुए, उसके समाधान का सुझाव देते हुए जीवन के सामान्य तरीके को उसने कैसे प्रभावित किया, इस बात पर चर्चा इस बुक में की गई है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो है कैलाश सत्यार्थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? तानसेन सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं भी। पंडित सतीश व्यास, पंडित देवदत्त पटनायक, पंडित सुधीर व्यास या पंडित दीनानाथ गोस्वामी? बताइए। ओके, द राइट आंसर इज ए, पंडित सतीश व्यास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तानसेन सम्मान दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। ओके, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। सम्मान जो होते हैं मध्य प्रदेश के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मध्य प्रदेश के सम्मान हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना किसको मिला है। और एक और लास्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाया जाता है? ये पिछला क्वेश्चन है तो मैं नहीं पूछता हूँ, ये हम पूछ चुके थे। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है जन्म जयंती, उसके अवसर पर ये सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, हाल ही में। और आपको बता दें इस बार जो है 96th बर्थ एनिवर्सरी थी, और उसमें हिमाचल प्रदेश में एक 18 फीट की प्रतिमा, मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका जो है अनावरण किया गया इस 96th बर्थ एनिवर्सरी पर। ओके, सो याद रखिएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं हम, किसकी जन्म जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी की।
चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं इस क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं। मैंने आपको बताया है एक नंबर बहुत पहले क्लास में, सो अगर जानना है तो उस नंबर पे चले जाइएगा, अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी होंगी, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा और उसमें आप शायद आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी मिल जाएगा। लिंक नहीं मिलती है तो फिर ये सागर टीवी एजुकेशन का जो नाम मैंने लिखा है ऊपर, उसे आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और शेयर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम क्लास यहीं फिनिश करते हैं। गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।